चलिए तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू, इसका हमको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल वाला क्वेश्चन है, इसमें सभी थीटा के जगह पे एंगल दिया गया है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, cos 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर इस तरह के सवाल अगर आपको लगाने हैं तो आपको जो है स्टैंडर्ड एंगल ट्रिग्नोमेट्री का आपको पता होना चाहिए, जो एक टेबल ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में दिया जाता है, जो 0 से 90 डिग्री का मान सभी का दिया होता है। उन सभी मानों को अगर आप याद रखेंगे तो ये सारे सवाल बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को लगाने का तरीका बस यही है कि इन सब का मान आपको पता होना चाहिए। अगर ये मान आपको नहीं पता है तो आप सवाल इसको नहीं हल कर पाएंगे। बिना इसके मान ज्ञात किए सेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन सभी का मान जो होता है, जो टेबल में दिया होता है, उसको आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। उसको अगर आप नहीं याद करेंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिसको ये पता होगा वही इसको लगा पाएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और सभी का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, अब आपको नहीं पता तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमको पता है, हम बता रहे हैं आपको। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अपॉन में cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा 2। मान रख दिया, कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं देखिए। प्लस sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी 2 के बराबर होता है। sec 60 डिग्री का मान जो होता है ये cosec 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो इसका मान भी क्या होगा, 2। cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी 1 होता है, क्योंकि ये tan 45 डिग्री का मान और cot 45 डिग्री का मान सेम होता है। इसी तरह tan 45 डिग्री का मान 1 है तो cot 45 डिग्री का मान भी क्या होगा, 1 होगा। -2 sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, अपॉन में cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया इसका। आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1/2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2। 2 अपॉन में 2 लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा है। ठीक है, -2 1/1 1 हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और यहाँ पर बचेगा केवल 2। अब यहाँ पर देखिए 2 2 कैंसिल, 0 हो जाएंगे, आपके पास केवल यही बचेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है इसका मान। इसी तरह से वैल्यू रखकर आप इसका मान निकालेंगे।